बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़िलहाल मैं मौजूद हूँ हमारे प्यारे मुल्क भारत की आन बान शान मानी जाने वाली इमारत लाल किला के पास। पीछे आप देख लें, पूरे आलीशान महल, आलीशान जो है क्या कहते हैं, आलीशान किला यहाँ पर मौजूद है। और ये जो प्लेस आप देख रहे हैं, ये जो बिल्कुल जो है ना, ये सामने का जो प्लेस है, ये वो प्लेस है जहाँ पर हमारे मुल्क के प्रधानमंत्री साहब यौम आज़ादी के दिन परचम कुशाई करते हैं, यानी जो फ्लैग लहराया जाता है, मुल्क का झंडा जो लहराया जाता है, वो यही वो जगह है, वो यही वो प्लेस है। ठीक है, तो फिलहाल हम जो है लाल किले के बाहर मौजूद हैं। अभी इंशाल्लाह टिकट लेकर अंदर जाना बाकी है, अंदर भी जाएंगे और अंदर की सारी चीज़ें आपके सामने आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। आखिर तक देखते रहें। लाल किले में एंट्री के लिए एक गेट है और यहाँ की जो टिकट है वो तकरीबन पर पर्सन 80 रुपये है। टिकट कहाँ मिलेगा आपको? देखिए जो गेट है ना, इसी के बिल्कुल सामने ये टिकट काउंटर यहाँ पर मौजूद है। लेकिन आज हम लोगों के लिए एक खुशी की बात यह है कि यहाँ पर टिकट काटने के लिए हम लोग आए थे, लेकिन पता चला कि भाई आज टिकट फ्री है। आज शायद कोई हॉलीडे है या कोई त्यौहार है जिसकी बुनियाद पर आज टिकट फ्री रखा गया है, तो आज हम फ्री ही अंदर दाखिल हो जाएंगे इंशाल्लाह। तो मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि लाल किला का एंट्री गेट है। हाँ, एक तो ये गेट है जहाँ से पहले एंट्री होती है, फिर उसके बाद जो है इस गेट से अंदर दाखिल होना होता है। देखिए भाई कितना बड़ा आलीशान गेट है। अल्लाह ये जो मुगलिया दौर गुजरा है ना, ये इमारतें बनाने में बड़े माहिर थे। तो इन्होंने गेट ही इतना बड़ा बनाया है कि आज का एक महल हो सकता है। ठीक है, आज के ज़माने का जो एक महल जिसे हम बोलते हैं ना, वो सिर्फ उस ज़माने का गेट हुआ करता था। देख लें कितना ऊंचा गेट है, पूरी गर्दन है ना अकड़ जाएगी इतने ऊपर देखते देखते। फिर जो है आपको ऐसे एंट्री करना पड़ेगा। देखें कितने सारे लोग यहाँ से एंट्री कर रहे हैं। तो फिलहाल हम अंदर एंट्री हो रहे हैं और अंदर भी सारी चीज़ें आपको दिखाऊंगा। भी देखें यहाँ के पत्थरों पर आप गौर करें। देखिए एक पत्थर कितना बड़ा बड़ा है ना, यहाँ से लेकर वहाँ आपको एक जॉइंट मिलेगा। तो अगर देखें मैं अगर ऐसा करूँ तो इतना वहाँ से लेकर यहाँ तक सिर्फ एक पत्थर है। और उस ज़माने में ना मशीनरीज थी ना कुछ और था, इसके बावजूद भी ये सब कुछ बनाया गया है। तो लाल किले के अंदर एंट्री होने के साथ जो है यहाँ पर एक मार्केट भी लगा हुआ है। देखें यहाँ पर भी बाजार लगा हुआ है, जो खरीदना चाहे खरीद सकते हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि शायद यहाँ की चीज़ें जो है महंगी होंगी। यहाँ पर भी दुकान वगैरह हैं, देखिए बैग है, ये है, वो है, टोपीज है, कैप्स है, हैट्स है और लेडीज़ के बहुत सारे ज्वेलर्स यहाँ पर मौजूद हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि यहाँ पर महंगा होगा, थोड़ा कॉस्टली होगा शायद बाहर के मुकाबले में। लेकिन फिर भी शौक़ होता है लोगों का ख़रीदने के लिए, तो ख़रीद लेते हैं कि भाई लाल किले की चीज़ है, लाल चीज़ तो वही होती है, लेकिन एक माइंड सेट है बस लोगों का। ठीक है, फ़िलहाल मैं मौजूद हूँ लाल किले के अंदर उस जगह जिसको दीवान आम कहा जाता है। दीवान आम यानी ये वो जगह है जैसे आज के ज़माने में हमारे कोर्ट हुआ करते हैं ना, जहाँ पर पब्लिक के मुकदमे चलते हैं, पब्लिक के केसेस चलते हैं और उनको सॉल्व किया जाता है। तो यही वो दीवान आम है, यही वो जगह है जहाँ पर बादशाह के ज़माने में लोगों के मुकदमे चला करते थे भाई कि किसके क्या मसला है, तो उन मसलों का हल होता था इस जगह में। देखें इसको दीवान आम कहा जाता है। चलो अंदर से मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। तो अब फिलहाल मैं दीवान आम के अंदर मौजूद हूँ। ठीक है, मेरे पीछे आप जो कुछ देख रहे हैं ना, ये पूरा दीवान आम है। यहाँ पर लोग पब्लिक बैठा करती थी और जो बादशाह होते थे वो फैसला करते थे पब्लिक का, आम पब्लिक का। तो अब कहाँ बैठकर फैसला किया करते थे, तो देखिए उसके लिए जगह है। ये नीचे तो पब्लिक हुआ करती थी, ऊपर देखें वाइट आपको जो नज़र आ रहा है तख्त, उस तख्त पर बैठकर बादशाह फैसला किया करते थे। अभी तो यहाँ पर जो है रस्सी बांधी गई है, अंदर जाने की इजाज़त नहीं है, आप बाहर ही से देख सकते हैं। देख ले, ये तख्त हुआ करता था, ये जो है तख्त हुआ करता था बादशाह के बैठने का। अब इसको पूरा फुल ग्लास में पैक कर दिया गया है। तो यहाँ पर बादशाह बैठकर पब्लिक की सुनवाई करते थे। देखें कि पूरा पब्लिक बैठा करती थी यहाँ पर सामने, और फिर यहाँ पर बादशाह सलामत जो है बैठकर फैसला किया करते थे। ठीक है, और एक दीवान ख़ास भी यहाँ पर मौजूद है लाल किले में। दीवान ख़ास भी है। दीवान ख़ास कहते हैं जैसे आजकल पार्लियामेंट होती है ना, पार्लियामेंट में क्या होता है, जो ख़ास बंदे होते हैं गवर्नमेंट के, हुकूमत के जो ख़ास बंदे होते हैं, वही बैठकर आपस में मुल्क के सिलसिले में फ़ैसला करते हैं। तो उसकी अलग जगह है, उसको दीवान ख़ास कहते हैं। इंशाल्लाह अभी मैं दीवान ख़ास भी आपको दिखाऊंगा, जहाँ पर हुकूमत के बंदे बैठकर फ़ैसला करते थे। ये जो फैसला होता था ना, ये आम पब्लिक का हुआ करता था।
तो अब चले देखते हैं आगे दीवाने खास कहाँ है और फिर आपको वो सारी चीज़ें दिखाने की कोशिश करूँगा। मेरे पीछे आप जो इमारत देख रहे हैं ये दीवाने खास है। दीवाने खास यानी उस ज़माने की बादशाह के ज़माने की गोया कि पार्लियामेंट हुआ करती थी। यहाँ पर हुकूमत के जो खास बंदे हुआ करते थे ना वही लोग बैठकर यहाँ पर फैसले लिया करते थे। वैसे देखें ये पूरा महल जो है संगमरमर से बनाया गया है, ऊपर जाने की तो बिल्कुल इजाज़त नहीं है। यहीं से आप देख लें ये दीवाने खास है। ये देखो ऊपर जो उजड़ा हुआ आपको नज़र आ रहा है ना ये चमन, ये असल में अंग्रेज़ों की करतूत है ये सारी चीज़ें। बताया जाता है कि यहाँ पर सब सोना चांदी इस महल में लगा हुआ था, सोने चांदी और किस्म किस्म के जेवरात लगे हुए थे इस पूरे महल में। तो जब अंग्रेज़ जब आए ना तो हिंदुस्तान सोने की चिड़िया थी, सब लूट कर लेकर चले गए नालायक कहीं के। तो बहरहाल अभी फ़िलहाल ये बचा हुआ है संगमरमर का दीवान ख़ास, ठीक है। और इसकी ख़ास बात यह है कि ये देखें यहाँ पर आपको जो नज़र आ रहा है ये, ठीक है, ये जो डिज़ाइन है ना ये सब इसमें भी कीमती कीमती पत्थर लगे हुए हैं। ये हरे लाल वगैरह ना, कोई पेंट नहीं है आज के ज़माने का, बल्कि उस ज़माने में कीमती कीमती पत्थरों को हाथों से तराश तराश कर या हाथ का पूरा किया गया डिज़ाइन है और इसमें पत्थर लगे हुए हैं कीमती कीमती। तो जिस तरह यहाँ पर कीमती पत्थर लगे हुए हैं ऐसे ही कीमती कीमती जेवरात हीरे मोती सोना चांदी इस पूरे महल में लगा हुआ था। अंग्रेज़ सब लूट कर लेकर चले गए। तो बहरहाल फ़िलहाल अब ये मौजूद है, ये दीवान ख़ास है। अभी मैंने आपको दीवान आम बताया था जहाँ जो कोर्ट पब्लिक के जहाँ पर फैसले होते थे। ये दीवान ख़ास है जहाँ पर हुकूमत के ख़ास बंदे बैठकर फैसले किया करते थे, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं और दीवान ख़ास के बिल्कुल सामने ही देखें ये मोती मस्जिद है। आपको मस्जिद के जो मेहराब वगैरह मीनार वगैरह नज़र आ रहे होंगे, इसको भी औरंगज़ेब ने बनाया था। बताया जाता है कि जब औरंगज़ेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह इस किले में रहते थे, लाल किले दिल्ली में, तो तहज्जुद का शौक़ था हज़रत को और माशाल्लाह नमाज़ों के बड़े पाबंद थे। तो अब देखो जो दिल्ली की जामिया मस्जिद है ना वो लाल किले के बिल्कुल सामने ही है, लेकिन फिर भी दूर है काफ़ी, हर बार जाना मुश्किल था। तो इसलिए औरंगज़ेब ने चाहा कि भाई किले के अंदर एक मस्जिद होनी चाहिए, तो फिर ये मस्जिद बनाई गई। ये देखो सामने जो मस्जिद है ना ये मस्जिद भी फ़िलहाल बंद है। देखो कोरोना के बाद कोविड के बाद बहुत सारी चीज़ें बंद है, इसके अंदर की भी एंट्री नहीं है अभी। ये जो है इसके अंदर भी एंट्री नहीं है, बस ये भी बाहर ही से देखने की चीज़ है। ये भी माशाल्लाह बड़ी आलीशान और खूबसूरत मस्जिद है ये। मेरे पीछे आपको जो महल नज़र आ रहा है इसको मुमताज़ महल के नाम से जाना जाता है और इसी तरीके से रंग महल के नाम से भी इसको जाना जाता है। और इसकी पूरी हिस्ट्री यहाँ पर लिखी हुई है। पहले आप जो है इस महल के यहाँ पर तारीख़ भी देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है पूरा, देख ले मुमताज़ महल के नाम से, ठीक है। ये असल में शाहजहाँ ने मुमताज़ के नाम से इसको बनाया था। फिर उसके बाद में आप लास्ट में देख लें यहाँ पर 1857 के बाद जो अंग्रेज़ों ने इसको जो है फ़ौजी के जेल के तौर पर इसको इस्तेमाल किया गया। फिर इसका जो पहली जो शक्ल थी इसको बदल दिया गया था। तो फिर आप इसको देख लें एक मरतबा। और इसको मुमताज़ महल इसलिए कहते हैं कि शाहजहाँ जो है इसको बतौर गिफ्ट दिया था मुमताज़ के लिए, ठीक है। अभी मैं यहाँ पर एक बोर्ड पढ़ा तो मुझे बड़ी हंसी आई, क्योंकि नहरे बिहिश्त इसका नाम है जिसके पास मैं अभी ठहरा हूँ। यानी मेरे पीछे आप एक किनाल देख रहे होंगे, एक नाला देख लें। ये देखिए जो छोटा सा जो नाला जा रहा है ना, इस बोर्ड में लिखा हुआ है कि इसका नाम नहरे बिहिश्त था, नहरे बिहिश्त, जिसका माना आता है जन्नत की नहर। तो जो बादशाह गुजरे हैं ना हमारे, उन्होंने गोया कि पूरी जन्नत के मज़े यहीं पर लूटने की कोशिश की थी। और जन्नत में जो कुछ है वहाँ के बागात और वहाँ के जो इनामात हैं उसको यहाँ पर अमली तौर पर उन्होंने बनाने की कोशिश की, लेकिन फिर भी फना हो गए, ठीक है। तो देखें बहरहाल इसका नाम है नहर बिहिश्त। अभी फ़िलहाल तो सूखी पड़ी हुई है, इंशाल्लाह जन्नत में ऐसा सूखापन आपको नहीं देखने को मिलेगा। वहाँ तो हमेशा की सैराबी रहेगी इंशाल्लाह। तो मेरे पीछे आप जो देख रहे हैं ये हाउस है और सामने जो नहर है ना, ये जो पूरे महल के सामने से पूरी जो नहर गुजर रही है और ये पूरा हाउस है, इसको कहा जाता था नहर बिहिश्त। और यहीं से पूरे लाल किले के अंदर पानी सप्लाई होता था और इसी नहर से जो है लाल किले के जितनी इमारतें हैं जहाँ जहाँ पर लोग रहते थे उनको पानी दिया जाता था। और फिर ये नहर जो है एयर कंडीशन का भी काम करती थी। यानी इस महल में जब बादशाह और बादशाह के ख़ास लोग वगैरह रहते तो इस नहर से छू कर जो हवाएं जाती हैं तो बड़ी ठंडी और बड़ी ही मज़ेदार हवाएं होती। तो बादशाह उन हवाओं का वहाँ पर बैठकर मज़ा लिया करता था।
तो ये है लाल किले के अंदर रहने वाली वो मस्जिद जिसको मोती मस्जिद के नाम से जाना जाता है, लेकिन फ़िलहाल इस पर देखें ताला लगा हुआ है। ये भी बड़ी आलीशान और ख़ूबसूरत मस्जिद थी, औरंगज़ेब की बनाई हुई, लेकिन ये मस्जिद बंद पड़ी हुई है अभी फ़िलहाल। खैर आप हज़रत दुआ कीजिए।